देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में समय रहते सड़कें बन क्यों नहीं पाती और समय से पहले ये उखड़ क्यों जाती हैं? ये सवाल ठीक बीरबल की खिचड़ी की भांति है जो आज तक किसी के समझ में नहीं आया। हालांकि राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है ये जनता तक पहुंचनी वक्त की जरूरत है। हम इस समय खड़े हैं आर्थिक राजधानी मुंबई के उपनगर मलाड पश्चिम इलाके में, जो इन्फिनिटी मॉल के ठीक पीछे मलाड बैक रोड के नाम से जाना जाता है। और यहां पर सड़कें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से यहां पर कैमरे के लिए केबल बिछाए गए हैं, जिनके लिए सड़कें भी खोदी गई हैं, लेकिन सड़कों को किस तरीके से नज़रअंदाज किया गया है ये भी बताना आपके लिए ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो खड्डा किया गया है ये केबल के लिए किया गया है। ये केबल इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये केबल इसमें डाल तो दिया गया है, लेकिन सबसे प्रमुख कारण यह है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका पी नॉर्थ के अंतर्गत आने वाले इस इलाके में जिस तरीके से इन सड़कों को खोदा गया है, यहाँ दो कंपनियों को यहाँ बाकायदा ठेका दिया गया है, लेकिन जिसके लिए कई तरह के कानूनी प्रक्रियाओं का उन्हें पालन करना पड़ता है, जिसका उन्होंने पालन नहीं किया ऐसा प्रतीत होता है यहाँ के मंजर को देखने के बाद। ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो चौड़ाई है ये महज 1.5 फीट से भी कम है, जबकि 1.9 मीटर के आसपास इसका विड्थ होना चाहिए, जो कि काफ़ी और चौड़ा हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ किया नहीं गया। तो ये तकरीबन 2 किलोमीटर के आसपास तक का ठेका है बृहन्मुंबई महानगर पालिका का, जिसे किन कंपनियों को दिया गया है ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। हम वार्ड ऑफिसर के पास जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं सड़कों को खोदने के लिए और उसे पाटने के लिए, क्या जिन ठेकेदारों को ठेका दिया गया है वो इन नियमों का पालन करते हैं। मसलन के तौर पर हम आपको बताने का प्रयास करते हैं कि जब भी सड़कें खोदी जाती हैं तो वहाँ पर बैरिकेडिंग करना बेहद ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बैरिकेड हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ कोई बैरिकेडिंग दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। सड़कों को खोदा गया लावारिस तरीके से, बाद में उन सड़कों को पाट दिया गया। ये बड़े बड़े गिट्टी आप देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सड़क जो है काफ़ी पक्की है और ऐसे में यहाँ से आने जाने वाले वाहनों को किसी प्रकार की कोई नुकसानी ना हो, इसलिए प्रशासन द्वारा ठेकेदार को नियम बताया जाता है कि वो बैरिकेडिंग करे तब तक जब तक ये काम पूरा ना हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। और ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर ठेका जिस ठेकेदार कंपनी को दिया गया था, आखिर उन पर बृहन्मुंबई महानगर पालिका की नज़र क्यों नहीं है। इस रोलर को जरा गौर से देखिए। दरअसल ये रोलर जो यहाँ खड़ा किया गया है, ये रोलर उसी लिए खड़ा किया गया है ताकि जो सड़कें खोदी जाएं उन सड़कों को सही तरीके से रीइंस्टेंट किया जाए। खोदी हुई सड़कों को रीइंस्टेंट करने के लिए और जो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर ये सीमेंट आप देख रहे हैं, इस सीमेंट के अलावा भी नीचे से लेके ऊपर तक कई ऐसी प्रक्रियाएं हैं जो हर उस ठेकेदार के लिए करना बंधनकारक होती है, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से काम किया जा रहा है इस बारे में हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे और ख़ास करके बृहन्मुंबई महानगर पालिका के पी नॉर्थ के विभागीय वार्ड अधिकारी से इस बारे में जवाब तलब करेंगे। और ये देख सकते हैं कि आप खड़ी और रेती इसका मिश्रण है और ये खोदे हुए सड़कों पर डाला जाता है। जैसे कि हम आपको पहले बता चुके हैं, यहाँ जीएसबी से लेके हर वो चीज़ जो कानूनी प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है उसे हर उस ठेकेदार को यहाँ करना बंधनकारक होता है। और ख़ास करके बात करें बैरिकेडिंग की तो हम बता दें कि 2 किलोमीटर के आसपास चल रहे इस काम के एवज में जो बैरिकेडिंग होनी चाहिए वो बैरिकेडिंग हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये जानकारी हम स्वयं लेने की कोशिश करते हैं। दरअसल यहाँ कोई सुपरवाइज़र है? एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ सुपरवाइज़र हैं, हम इनसे बात करके खुद जान लेते हैं कि सड़कें कैसी बनाई जाती हैं, कैसे खोदी जाती हैं। चूँकि ये 1.9 की जो हमने आपको बात बताई थी, इसका जो विड्थ है 1.9 होना चाहिए, उसके आसपास होना चाहिए। ये 1.25 फीट के आसपास ही सिमट चुकी है और ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और जाहिर सी बात है, आम जनता भी ये जानना चाहती है कि सड़कों की खुदाई तो की जाती है, लेकिन सड़कों का जब रीइंस्टेंट किया जाता है, बृहन्मुंबई महानगर पालिका जो निविदा निकालती है, जो ठेका निकालती है और उस ठेका के अंतर्गत जिन ठेकेदारों को ये काम दिया जाता है, क्या वो काम अपना बखूबी
करते हैं, कर पाते हैं। तो यहाँ हम चाहेंगे वीडियो जर्नलिस्ट से, चूँकि यहाँ पर ये खड़ी ये जो डालने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें जीएसबी कितना है, इसमें क्या कितना है, ये सब जानना बेहद ज़रूरी है। और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आम जनता को जानना बेहद ज़रूरी है कि उनके इलाके में जो सड़कें खोदी जाती हैं, उन सड़कों में जब रीइंस्टेंट किया जाता है, जब उसे दोबारा उसके ऊपर डामरीकरण किया जाता है, तो किन किन प्रक्रियाओं से होकर ठेकेदार को गुजरना पड़ता है। रोड खोदने के बाद सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जैसे अपन ने रोड खोदा, भरते हैं हम लोग, वेट मिक्स भरते हैं। हाँ नहीं, वेट मिक्स सुनिए ना, जीएसबी इसमें भरते हैं, जीएसबी भरते हैं। हाँ। फिर उसके बाद में रोलिंग होता है जी। उसके बाद में पानी मारते हैं जी। उसके बाद में फिर डामर डाला जाता है, डीडीएम डाला जाता है, उसके ऊपर बाद में मास्टिक किया जाता है। ओके। फिर उसके बाद में रोड बन जाता है। तो मास्टिक अभी तक हुआ है कि अभी तक कुछ नहीं हुआ है, शुरू से लेकर नहीं, अंत तक मास्टिक बाकी है? बाकी है अभी तक। अच्छा, ये कितने दिन से काम चल रहा है? अभी हो गया है 3 दिन हो गए। ये हमारे को जो कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है, ठेकेदार कंपनी, वो कंपनी का नाम क्या है? कोनार। कोनार्क। सर एक बात मुझे बताइए कि अपन जब रोड बनाते हैं तो वहाँ पे बैरिकेडिंग लगता है, बैरिकेड लगता है ना, तो यहाँ बैरिकेडिंग अभी दिखाई नहीं। सर क्या है कि इतना डीप नहीं जा रहे हैं हम। 200 400 इतना डीप जाएंगे, उसके हिसाब से माल भरेंगे। जैसे माल भरा 5-10 मीटर में हुआ, उसके बाद में खत्म अच्छा, करके आगे 5-5 मीटर काम होता है तो आप भरते हुए आगे जाते हैं? फिर आगे जाते हैं। ओके। क्योंकि आगे किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मेन किसी पूरा पब्लिक का देखना पड़ता है, मेन किसी को तकलीफ ना होना चाहिए। लेकिन जैसे ये रोड के ऊपर जैसे गाड़ी जा रही है, ये गाड़ी आ रही है, ये गाड़ी आ रही है, तो इस गाड़ी से और आपके काम के बीच में जो जगह है, यहाँ पर एक बैरिकेडिंग तो हो सकती है ना, ताकि लोगों को पता चले कि ये कंपनी कौन सी है। आगे लगा हुआ है बैरिकेड। अच्छा। आगे देख लो, ये सिर्फ माल भरने के लिए इधर बैरिकेड नहीं लगा है। जैसे आगे खोद रहे जा रहे हैं तो आगे बैरिकेड लगाते जाते और हैं। ये रोलर जो खड़ा है, क्या ये रोलर उचित है? हाँ उचित है ना सर। मतलब कि उसका जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया होती है कि आपका रोलर इतने का होना चाहिए, क्या वो सारी चीज़ें दुरुस्त है? हाँ ओके है मेरा तो रोलर। ये जो रोड बन जाएगा एक बार, तो उस रोड की तरह हो जाएगा? हाँ उस तरह हो जाएगा, फिर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? उसमें कोई प्रॉब्लम और नहीं अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो ठेकेदार फिर से काम कराते हैं? हाँ ठेकेदार फिर भी काम कराते हैं। और पीछे भी काम किया हुआ है, हम लोगों ने किया है, वो आप देख लीजिए। ये 1.9 का चौड़ाई होता है ना इसका? 1.9 जो होता है इसका, यानी कब 6 फीट के आसपास 1.9 मीटर का ये विड्थ होना चाहिए ना। तो ये जो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1.9 का विड्थ होता है ना, तो ये 1.9 है। कौन सा ये? हाँ। इसका जो अभी और कटिंग होगा ना सर। अच्छा, अभी और कटिंग होगा? हाँ इसमें और कटिंग होगा, कटिंग के हिसाब से करे जाएंगे। ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा? वो हो जाएगा सर, अभी देखो बोल नहीं सकता उसके हिसाब। यहाँ से लेके ये कहाँ तक गया है? वो पुलिस चौकी से आगे तक गया है, हाइपर सिटी तक गया है। आपका नाम सर? मेरा नाम सूरजपाल सिंह। थैंक यू सो मच। तो हमने सूरजपाल सिंह से बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताने का भी प्रयास किया है कि किस तरीके से सड़कें जो हैं जब खोदी जाती हैं और उसके बाद रीइंस्टेंट किया जाता है, तो जो भी प्रक्रियाएं पूरी करनी होती है, उन प्रक्रियाओं को उन्होंने पूरा किया है। वैसे बृहन्मुंबई महानगर पालिका द्वारा दिए गए इस ठेके के पीछे जो कोनार्क कंपनी है, हम उनसे भी संपर्क करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल तो कई हैं और ऐसे में जवाब को जानना जनता का हक है। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।